हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी फैन क्लब पर। तो हम लोग इसमें नाउन की क्लास कर रहे थे और ये हमारी नाउन की दूसरी नंबर क्लास है। यदि आप लोगों ने अभी तक नाउन की पहली क्लास नहीं देखी है तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। नाउन की पहली क्लास आप कर सकते हैं। तो इसमें हम पढ़ रहे थे कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करेंगे। और यह वीडियो मतलब नाउन जो टॉपिक है हमारा सभी एग्ज़ाम को कवर करेगा, चाहे वह 7, 8, 9, 10, 11, 12 या SSC के भी बच्चे हैं, उनके लिए भी ये बेनिफिट रहेगा। तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और एक कमेंट करिएगा। वीडियो की रिकॉर्डिंग प्लस अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को समय पर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, टाइम टू टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और एक अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिए। लोगों ने प्रॉपर नाउन पढ़ चुके थे। कल हम लोग प्रॉपर नाउन पढ़ चुके थे, उसी से आगे हम लोग कंटिन्यू आज क्लास करेंगे। तो देखिए, प्रॉपर नाउन एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ। इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। तो प्रॉपर नाउन देखिए, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर सदैव कैपिटल लेटर में होता है। ये हमारा रूल था, प्रॉपर नाउन का ये रूल था। प्रॉपर नाउन हमारा कैसे होता है? प्रॉपर नाउन हमारा कैपिटल लेटर में होता है और सिंगुलर होता है। दूसरा रूल क्या था? प्रॉपर नाउन सदैव सिंगुलर नंबर में होता है, मतलब इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है और इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, परंतु कभी कभी आर्टिकल द का प्रयोग कुछ विशेष नाउन के साथ करते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। अब इससे आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं आगे हमें क्या पढ़ना है। तो आगे हम पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। यदि आप लोगों को क्लियर न दिखाई दे रहा होगा तो आप लोग अपने वीडियो क्वालिटी को थोड़ा इंक्रीज कर लीजिएगा, तो आप लोगों को अच्छा दिखाई देगा। तो देखते हैं पहला रूल हमारा क्या है कि हम किसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। आर्टिकल द हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है, निश्चित को दिखाता है। तो देखते हैं हम किसके साथ इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे रिवर्स हो गया, माउंटेन्स हो गया, लेक्स, ओशियंस। रिवर्स नदियों के नाम के पहले, माउंटेन्स पर्वतों के नाम के पहले, लेक्स मतलब झीलों के नाम के पहले और ओशियंस का मतलब महासागरों के नाम से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे द गंगा, द हिमालय, द रेड सी मतलब लाल सागर, द चिल्का लेक मतलब हमारी एक चिल्का झील है। ठीक, तो इसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं दूसरा रूल नंबर क्या है हमारा। दूसरा क्या है, इसको आप लोग नोट करते रहिएगा प्रॉपर तरीके से, ताकि आप लोगों का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा प्लस नोट्स भी तैयार हो जाएगा बनके। तो देखते हैं दूसरा रूल क्या है। कुछ प्रांतों तथा देशों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। कुछ प्रांतों तथा देशों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे द पंजाब, ये हमारा एक प्रांत है। द अमेरिका हमारा देश है। द इंडिया भी हमारा देश है। ठीक, उसके बाद देखते हैं तीसरा क्या है रूल हमारा।
तीसरा रूल उसके बाद देखते हैं। तीसरा रूल क्या है? समाचार पत्रों, मुख्य इमारतों तथा जहाज़ों के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है या करते हैं। आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है या करते हैं। देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसके। जैसे द हिंदू, ये हमारा क्या हो गया? न्यूज़पेपर का नाम हो गया, मतलब समाचार पत्र का नाम हो गया। द ताजमहल, ये हमारे मुख्य इमारत हो गए। या द इंडियन एयरलाइंस, ये हमारे जहाज के नाम हो गए। तो इन सब के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं या करते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है हमारा। ठीक, तो ये हमारा क्या था? प्रॉपर नाउन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके जितने भी रूल थे वो सभी हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इस पर बेस्ड अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चंस क्या है हमारे। क्वेश्चंस हमारे हैं फाइंड आउट द एरर, मतलब हमें इसमें गलती छांटनी है या त्रुटि या एरर फाइंड आउट करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? द गंगा इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया या ऑफ द इंडिया, मतलब द गंगा, गंगा इज़ द लार्जेस्ट, क्या है? सबसे बड़ी नदी है। रिवर ऑफ इंडिया, कहाँ की? भारत की, मतलब भारत की गंगा सबसे बड़ी नदी है। तो देखते हैं हम लोगों ने रूल क्या पढ़ा था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रूल हमारा क्या था कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर सदैव कैपिटल लेटर में होता है। नेक्स्ट क्या था कि प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जा सकता है। तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी यूज किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं है क्या? द गंगा इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। तो देखिए गंगा पर हमारा जो जी है, यहाँ पर जो पहला जी है वो हमारे किस में होना चाहिए? कैपिटल जी होना चाहिए, क्योंकि हमने बताया था रूल में, हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर हमारा, यहाँ पर जी हमारा कैपिटल लेटर में लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है? दूसरा एग्जाम्पल है आगरा इज़ ब्यूटीफुल सिटी, मतलब एक आगरा हमारा क्या है? ब्यूटीफुल सिटी है। तो हमने नॉर्मली यूज में पढ़े थे या नोट में हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं, परंतु कभी कभी आर्टिकल कुछ विशेष नाउन के साथ आर्टिकल द का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो देखते हैं कि आर्टिकल ए यहाँ पर आया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ए आगरा इज ब्यूटीफुल सिटी। तो यहाँ पर पहली बात तो आर्टिकल नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि आर्टिकल नहीं होना चाहिए। और सेकंड क्या है? जो आगरा का कैप स्मॉल ए है ये हमारा कैपिटल ए होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आगरा इज ब्यूटीफुल सिटी। फिर क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा दोनों। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। द रेड सी इज द ग्रेट ओशियन। द रेड सी इज ग्रेट ओशियन, मतलब रेड सी लाल सागर हमारा महान महासागर है या सागर है। तो देखते हैं इसमें क्या एरर है। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा इस एरर के फाइंड आउट करने के लिए। तो देखते हैं क्या एरर है इसमें। द मतलब द हमारा सही है, द हमारा सही है, ठीक। और रेड सी मतलब लाल सागर, तो हमारा नाउन का काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहाँ पर आर हमारा क्या होना चाहिए? आर हमारा कैपिटल लेटर में होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? द रेड सी इज ग्रेट ओशियन। ये क्वेश्चन भी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? आ हिंदू न्यूज़पेपर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, मतलब हिंदू न्यूज़पेपर या समाचार पत्र हमारे लिए बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी है। तो देखते हैं आर्टिकल ए का यूज हुआ है। न्यूज़पेपर हमारा क्या सब्जेक्ट है, मतलब प्रॉपर नाउन है। हिंदू न्यूज़पेपर हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग
किया जाता है और ए का प्रयोग नहीं किया जाता। तो यहाँ पर ए हट जाएगा हमारा, तो इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके प्लेस पर हम द का यूज कर सकते हैं, इसके प्लेस पर हम द का यूज कर सकते हैं। तो मतलब ए के स्थान पर हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखते हैं क्या है, उसके बाद देखते हैं कि जो हिंदू शब्द है, हिंदू न्यूज़पेपर हमारा क्या नाउन है या सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो प्रॉपर नाउन होते हुए इसको कैपिटल लेटर में होना चाहिए था। तो यहाँ पर जो यच है ये हमारे स्मॉल लेटर ना होके यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। आ हिंदू न्यूज़पेपर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, रोहित इज ए गुड बॉय। 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, रोहित इज ए गुड बॉय। तो रोहित हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है, रोहित हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो ये हमारा किस में होना चाहिए, आर हमारा कैपिटल लेटर में होना चाहिए, आर हमारा कैपिटल लेटर में होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोगों का प्रॉपर नाउन कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, प्लस आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये हमारा प्रॉपर नाउन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन, इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन के बारे में। तो देखते हैं कॉमन नाउन का रूल क्या होता है। कॉमन नाउन इसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कॉमन नाउन का रूल क्या है। कॉमन नाउन का रूल हम देखते हैं क्या है। डेफिनेशन, कॉमन नाउन आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा कॉमन नाउन, उसके बाद एरो करके लिखिएगा डेफिनेशन। डेफिनेशन मतलब परिभाषा या रिकॉग्नाइजेशन भी आप बोल सकते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है, देखिए पढ़ते हैं। जिस संज्ञा से किसी एक ही वर्ग या जाति के प्रत्येक प्राणी, स्थान या वस्तु का बोध हो वह कॉमन नाउन कहलाता है। मतलब एक ही जाति के, मतलब एक ही कास्ट के या सेम कास्ट के पर्सन हो गए, प्लेस हो गया या थिंग्स हो गए, इन सब को हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। देखिए इंग्लिश में इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, इंग्लिश में क्या है। अ कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम, मतलब एक समान कॉमन नेम गिवन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड, मतलब एक ही जाति के या एक ही प्रकार के जितने भी हमारे नाउन होते हैं, सब एक ही जाति के होते हैं, वो सब क्या होते हैं, हमारे कॉमन नाउन की तरह प्रयोग किए जाते हैं या वो सब कॉमन नाउन कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं क्या हैं यहाँ पर। जैसे एग्जांपल्स पर्सन में देख लीजिए, जैसे बॉय, मतलब बॉय का मतलब जितने भी बॉय हैं सब हमारे कॉमन नाउन के अंतर्गत आ जाएंगे, चाहे वो स्मॉल बॉय हो चाहे टॉल बॉय हो, ये विशेषता की बात नहीं कर रहा है। बॉय के मतलब लड़के के अंतर्गत जितने भी लड़के होंगे सब बॉय के अंतर्गत आ जाएंगे, मतलब एक ही कास्ट के सबको दिखाई देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, गर्ल, मैन, वुमेन, टीचर, फादर, मदर, जो भी हैं सब जितने भी पर्सन है सब हमारे किस में आ जाएंगे, कॉमन नाउन के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे प्लेस, प्लेस में क्या है, प्लेस हमारा जैसे स्कूल हो गया हमारा प्लेस है, स्टेशन हो गया, विलेज हो गया, सिटी हो गया, टाउन हो गया या चर्च हो गया, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, ये सब हमारे कॉमन नाउन हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं थिंग्स, मतलब वस्तुएं, वस्तुएं जैसे पेंसिल हो गया, अब चाहे वो बड़ी पेंसिल हो छोटी पेंसिल हो कुछ भी हो, ये सब हमारे किस में आ जाएंगे, कॉमन नाउन में। बुक्स हो गया, कोई भी किताब हो सकती है, टेबल हो गया, बैग हो गया, ट्रीज हो गया, ये सब हमारे किस में आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे हमारे कॉमन नाउन के अंतर्गत यूज हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। जैसे हम लोगों ने बात की है जैसे बॉय, बॉय तो हमारा क्या है, बॉय हमारा है कॉमन नाउन। अगर इसे हमें प्रॉपर नाउन बनाना हो, यदि बॉय के स्थान पर कोई नाम आ जाए जैसे राम, बॉय के स्थान पर मान लीजिए राम लिख देते हैं, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, तब ये हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन।
तभी हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। यदि सेम कास्ट को दिखाएगा तो कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक, और नेक्स्ट आगे देखते हैं, जैसे प्लेस है, स्कूल। अब यहाँ पर स्कूल हमारा प्लेस है। अब स्कूल जगह किसी स्कूल का नाम हो जाए, जैसे हम मान लेते आर्मी पब्लिक स्कूल, ये हम क्या हो गया, ये स्कूल का नाम हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा स्कूल का नाम हो गया, आर्मी पब्लिक स्कूल। तो ये हमारा स्पेशल नाम हो गया। अगर ये हमारा स्पेशल नाम है तो ये हमारा कौन सा नाउन हो जाएगा, ये हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जैसे थिंग्स मतलब पेंसिल। ठीक, ये थिंग्स में आगे जैसे पेंसिल, तो ये पेंसिल हमारा क्या है, कॉमन नाउन है। अगर इसे हमें प्रॉपर नाउन बनाना हो तो किसी पेंसिल का आप नाम लिख दीजिए, किसी पेंसिल का आप नाम लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। जैसे नटराज पेंसिल आती है ना, अप्सरा, जैसे नटराज लिख देते हैं, नटराज। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगी, ये हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन, ये हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। तो यहाँ से हमारा प्रॉपर नाउन की डिफिनेशन ख़त्म होती है। अब इसके आगे इसके कुछ नोट पॉइंट पढ़ लेते हैं, कुछ रूल पढ़ लेते हैं जो प्रॉपर नाउन में प्रयोग किए जाते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग प्रॉपर नाउन को और कॉमन नाउन को। कॉमन नाउन के बारे में आगे जानेंगे। तो आप लोग नोट डाल लीजिएगा, नोट डाल लीजिएगा। उसमें रूल नंबर पहला लिखेंगे। ठीक, उसमें रूल नंबर पहला क्या है, कॉमन नाउन का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में होता है। कॉमन नाउन का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में होता है, लेकिन प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होता है। ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होता है, बट कॉमन नाउन का पहला अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। आगे दूसरा रूल देखते हैं हमारा क्या है, कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं सामान्य तौर पर, परंतु कभी कभी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है कुछ विशेष नाउन के साथ। बट कॉमन नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारा हो गया सेकेंड रूल। थर्ड रूल क्या है, कॉमन नाउन का प्लूरल नंबर बनाया जा सकता है। कॉमन नाउन का प्लूरल नंबर बनाया जा सकता है, लेकिन प्रॉपर नाउन का प्लूरल नंबर नहीं बनाया जा सकता है। ये आप लोग माइनर डिफरेंस जो है इसको याद रखेंगे। तो ये हमारे रूल भी कंप्लीट हो गए, प्लस हम लोगों ने डिफिनेशन भी पढ़ लिया, प्लस एग्जाम्पल, प्लस रूल, मतलब तीनों पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट द एरर। अब हम लोग पढ़ेंगे फाइंड आउट द एरर, मतलब इसमें गलती हमें पता करनी है, क्या क्या गलती है। तो हमारे पास कितने 5 क्वेश्चन हैं, तो देखते हैं हम लोग पाँचों क्वेश्चन को। तो हम लोगों को पाँचों क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप लोग भी वीडियो को पॉज करके रूल पढ़ चुके हैं, प्लस नोट पॉइंट भी पढ़ लिए हैं, प्लस एग्जाम्पल भी, प्लस डिफिनेशन भी। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिएगा, उसके बाद वीडियो प्ले करके देख लीजिए कि क्या करेक्शन है इस पर। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है, द रिवर्स ऑफ इंडिया आर वेरी ह्यूज। द रिवर्स ऑफ इंडिया आर वेरी ह्यूज, मतलब द रिवर्स मतलब नदियाँ, द रिवर्स मतलब नदियाँ। तो रिवर्स हमारा क्या हो गया, रिवर्स हमारा हो गया कॉमन नाउन, उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, द रिवर्स हो गया। ऑफ इंडिया मतलब भारत की, आर मतलब हैं, वेरी मतलब बहुत, ह्यूज मतलब विशाल, बहुत बड़ी या विशाल है। ठीक, ह्यूज हो गया, इनॉर्मस हो गया, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो क्या है, द रिवर्स ऑफ इंडिया आर वेरी ह्यूज, ये हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन का एग्जाम्पल हो गया, मतलब इसमें नो एरर है, इसमें कोई एरर नहीं है। अब इसमें एरर कहाँ से बन सकता था, ये हम लोग ध्यान देंगे कि एरर बन सकता था, जैसे यहाँ पर रिवर्स लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, रिवर्स। तो रिवर्स हमारा क्या है, रिवर्स हमारा क्या है,
प्लूरल नाउन है, रिवर्स हमारा क्या है, प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ मतलब प्लूरल वर्ब भी आनी चाहिए। तो यहाँ पर आर आया है। यदि यहाँ पर इज लिखा होता तो हमारा क्या हो जाता, एरर हो जाता। मतलब ये क्वेश्चन हमारा नो एरर है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है, ये क्वेश्चन हमारा नो एरर है। तो आगे बढ़ते हैं, उसके आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, द बॉयज आर वर्किंग देयर। द बॉयज मतलब लड़के, आर मतलब हैं, वर्किंग मतलब काम कर रहे हैं। कहाँ पर, देयर मतलब वहाँ, वहाँ लड़के काम कर रहे हैं। तो द बॉयज हमारा सही है। बॉय हमारा क्या है, कॉमन नाउन, उसका प्लूरल बन सकता है, उसके पहले आर्टिकल का भी यूज हो सकता है। और बॉयज हमारा क्या हो गया, प्लूरल नाउन, तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज कर लेंगे। उसके बाद वर्किंग देयर, ये भी क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, नो एरर हो गया। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन है, द काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। द काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड मतलब गाय मैदान में चर रही हैं। द काउ गाय हो गया, इज हैं, ठीक, या है, ग्रेजिंग मतलब चर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस सेंस है हमारा, इन मतलब में, द फील्ड मतलब मैदान में या क्षेत्र में। आगे देखते हैं फिर क्या है, द काउ हमारा क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके हिसाब से क्या लग गया, इज। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, इज सही है, ग्रेजिंग मतलब चल रहे हैं, इन द फील्ड मतलब सही है। ये भी क्वेश्चन हमारा क्या है, नो एरर है। इसके आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चौथा नंबर। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, आई सा आ ब्यूटीफुल बर्ड्स। आई सा मतलब मैंने देखा, ये हमारा क्या है, सेकेंड फॉर्म। कौन सा टेंस है, पास्ट इंडिफरेंट टेंस है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है। सी सॉ सीन होता है, तो सी हमारी फर्स्ट फॉर्म हो गई, सॉ हमारी सेकेंड फॉर्म हो गई, और सीन हमारी थर्ड फॉर्म हो गई। तो आई के हिसाब से हम यहाँ पर क्या यूज किए हैं, आई क्या मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट हमारा चाहे जैसा भी हो, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। कि सा हमारी क्या है, सा हमारा क्या है, सेकेंड फॉर्म है, तो मतलब सा ये हमारा हो गया सेकेंड फॉर्म। आ ब्यूटीफुल मतलब एक सुंदर, आई सा मैंने देखा, आ ब्यूटीफुल सुंदर, बर्ड्स मतलब पक्षी। तो ये बर्ड्स हमारा क्या है, कॉमन नाउन है। बर्ड्स हमारा क्या है, बर्ड्स हमारा है कॉमन नाउन। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कॉमन नाउन को हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो यहाँ पर जो बी है ये हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल लेटर में यूज हो जाएगा, तो हो जाएगा बर्ड्स, ये हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, आई सा मैनी हॉर्सेज इन द ग्राउंड। आई सा मैनी हॉर्सेज इन द ग्राउंड। तो देखते हैं इस पांचवा क्वेश्चन, आई सा मतलब मैंने देखा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस सही है, मैनी हॉर्सेज। अब देखिए जो मैनी शब्द हमारा होता है, जो हमारा मैनी शब्द होता है, ये हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए आता है। मतलब मैनी के बाद हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होता है। और एक इसी से रिलेटेड होता है मच। इसी से रिलेटेड क्या होता है, मच। हम लिख देते हैं आप लोगों के लिए, ध्यान दीजिएगा कि इसी से रिलेटेड होता है हमारा मच। इसे हम एक बार इरेज कर दें कंप्लीट, उसके बाद फिर समझाते हैं। देखते हैं इसको, क्वेश्चन क्या है हमारा। तो हम लोग पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहे थे। तो आई सा मतलब मैंने देखा, मैनी मतलब बहुत सारे, हॉर्सेज मतलब घोड़े, इन द ग्राउंड मतलब मैदान में, मैदान में हमने बहुत सारे घोड़े देखा। तो देखते हैं हम क्या क्वेश्चन पढ़ रहे थे। यहाँ पर हमें समझना था मैनी और मच। देखिए एक हमारा मैनी होता है और एक हमारा होता है मच। एक क्या होता है हमारा, एक होता है मच, ठीक। मैनी मतलब भी अधिक और मच मतलब भी अधिक। लेकिन मैनी के बाद हम क्या बताए, प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, मतलब बहुवचन में काउंटेबल नाउन मतलब जिसे गिन सकते हैं वो आता है। जैसे हॉर्स हो गया, तो एक हॉर्स, मैनी आया तो मैनी के बाद हमारा बहुवचन में आना चाहिए, तो हॉर्सेज हो गया मतलब बहुत सारे घोड़े। तो क्या हो गया, मैनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है। बट मच के साथ,
बट मच के साथ देखिए हम लोग मच के साथ हम लोग अनकाउंटेबल नाउन का यूज करते हैं। मच के साथ हम लोग अनकाउंटेबल नाउन का यूज करते हैं। मच हमारा अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है, जैसे मच वाटर, जैसे हम लिख दें मच वाटर, लिख देते हैं हम लोग मच वाटर। तो हमारा वाटर क्या है, वाटर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि हम इसे गिन नहीं सकते हैं ना। काउंटेबल नाउन मतलब जिसे हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम नहीं गिन सकते हैं। तो हमारा ये क्या है, वाटर हमारा अनकाउंटेबल नाउन, इसे हम नहीं गिन सकते हैं। इसके पहले हम किसका यूज करेंगे, मच का यूज करेंगे। यदि इसके पहले मैनी का यूज हुआ है तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, इसके पहले क्या होगा, मच का यूज होगा। और यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन है, मतलब जिसे गिन सकते हैं, उसके पहले हम किसका यूज करेंगे, मैनी का यूज करेंगे। तो ये था हमारा मैनी और मच का डिफरेंस था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। तो हम लोगों ने नाउन पढ़ा, नाउन काइंड्स में प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को विथ डिटेल प्लस एक्सप्लेनेशन प्लस क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया। रूल भी कंप्लीट हो गए, एग्जाम्पल भी प्लस डेफिनेशन प्लस क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं। तो उसके आगे देखते हैं हम लोगों को क्या पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार इरेज कर देते हैं। उसके बाद देखिए उसके आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है। उसके आगे अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा अब आप लोग, डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। ये मैं मिनिमाइज कर देता हूँ इसको, ताकि आप लोगों को आसानी से दिखाई दे जाए। क्या पढ़ना है हमें, डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन हमें पढ़ना है। मतलब डिफरेंस मतलब अंतर, बिटवीन मतलब बीच, ठीक, किसके बीच, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच हम लोगों को अंतर पढ़ना है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग भी कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच अंतर पहचान सकते हैं या कर सकते हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा यदि आप लोगों को कोई भी अंतर समझ में आता है तो। जो भी आप लोगों को समझ में आए उसको कमेंट में बताइएगा। और यहाँ से देखिए हम लोग एक रूल निकालते हैं। क्या रूल यहाँ से निकल जाएगा कि बिटवीन, ये बिटवीन क्या है, बिटवीन हमारा प्रेपोजिशन का काम करता है, बिटवीन हमारा प्रेपोजिशन का भी काम करता है। तो इसके साथ जो पेयर यूज होता है, एंड का पेयर यूज होता है। बिटवीन के साथ एंड का पेयर यूज किया जाता है। मतलब बिटवीन के बाद इसका ऑब्जेक्टिव केस आता है। प्रेपोजिशन है हमारा, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। और ऑब्जेक्ट हमारा या तो नाउन या प्रोनाउन होता है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। ठीक, उसके बाद फिर हमारा एंड आएगा। ठीक, इसके बाद क्या आ गया, ऑब्जेक्टिव केस आ गया, फिर एंड आ गया। एंड की